जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको यहाँ पर टिप्स देखने को मिल रही होगी, सबसे पहली है प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। तो प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है। तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, जिस प्लेयर का फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर्स आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और जैसे ही फॉर्म वहाँ पर चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को पता होगा विराट कोहली का आईपीएल 2022 बहुत ही बेकार गया था अगर आप कंपैरिजन करोगे आईपीएल 2023 से, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो आईपीएल 2023 बहुत अच्छा गया था विराट कोहली का। 2 प्लेयर्स का और नाम बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है, दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा। इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो बहुत ही बेकार गया था। तो दोस्तों प्लेयर तो वही हैं, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, और जब फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में उन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको जिस भी प्लेयर्स का फॉर्म देखना है लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। लास्ट 5 मैच देखना, उससे आगे की ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में, ठीक है, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं विजन 11 पर, और ड्रीम 11 550 रुपये आपसे ज़्यादा ली थी सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको एक ही कॉन्टेस्ट खेलना है, आप जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो 100 रुपये, 200, 300, 400, 500 जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ओडीआई मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट करता है, मतलब चेस करना पसंद करता है। जबकि अगर आप बात करते हो T20 के बाद आपके टेस्ट मैचेस की, तो वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है वो आपका 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से प्लस, ज़्यादातर 180, 190, 200 प्लस देखा जाता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैलेंस पिच की। तो बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा, आपको जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है, और इनके दोस्तों ये दोनों काम करते हैं, आपके बैटिंग भी करके देते हैं और बॉलिंग करके भी देते हैं आपको, विकेट लेकर भी, ठीक है। तो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर आपके टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है। तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग करके भी देते हैं और विकेट लेकर भी देते हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर T20 स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमारे 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं,
एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं और एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके दाएं अवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वो मिडिल अवर्स में बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले के बाद वहाँ पर फिर एक आध चौका मारना है किसी भी बैट्समैन को, उसके बाद फिर सिंगल डबल लेना है। जबकि दाएं अवर्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको हर बॉल पर छक्का चौका घुमाने की कोशिश करनी होती है। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो कोई बात नहीं, पर आपको कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर आप बैट्समैन हो तो भी, चाहे आप बॉलर हो तो भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो बॉलिंग पिचेस पर सबसे ज़्यादा दाएं अवर्स में ही ली जाती हैं। कोई भी जो विकेट लेता है ज़्यादातर पेसर्स ही लेते हैं, क्योंकि वो दाएं में बॉलिंग कर रहे हैं और वहीं पर एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं बॉलिंग पिचेस पर दाएं अवर्स में। और याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको बॉलिंग पिचेज पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थर्ड नंबर की टिप की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा दोस्तों, जैसे मैंने सोच कर रखा कि ये 3 नंबर पर दिखा रहा तो ये 3 नंबर पर आएगा, पर वो 4 पर आएगा। तो फिर मैं चाहूँगा ये जल्दी आउट हो कि मेरा बैट्समैन आए, फिर वो मुझे फैंटेसी पॉइंट देना शुरू करेगा, ठीक है। तो आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। फैंटेसी में दोस्तों आप कोई भी नहीं बताएगा आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। चलो मैं मान भी लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता भी कर लोगे बैटिंग ऑर्डर किस नंबर पर ये आने वाला बैटिंग करने, ठीक है। तो फिर आप ये पता कर भी सकते हो, पर याद रखिएगा ये आपको फैंटेसी में कोई भी नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा, कौन दाएं ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर्स का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिएगा मैं आपको क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहोगे 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। आप देख पा रहोगे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा। तो ये ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, ठीक है। अब कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा वो क्या समझाऊंगा। तो आप देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने O/M लिखा है, ठीक है। तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, O का मतलब, ठीक है। और M का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो मिडिल ओवर्स, ठीक है। और D जो आपको दिख रहा है भुवनेश्वर कुमार के सामने, D का मतलब दोस्तों दाएं ओवर्स। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आप सभी को अब मैं कैसे समझाऊंगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप हार्दिक पांड्या के सामने दोस्तों अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर वो कैसे बॉलिंग करेंगे आपके हार्दिक पांड्या, फिर वो बॉलिंग करेंगे दोस्तों पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का। तो एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार का आप सभी को पता होगा, जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही बॉलिंग करते थे, अभी तो SRH से ही खेलते हैं। तो O/D लिखा दोस्तों, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। हाँ, जो आपके भुवनेश्वर कुमार हैं दोस्तों, जब इंडिया से भी खेलते थे तब भी ऐसे ही बॉलिंग करते थे, 2 ओवर पावर प्ले में डालते थे, मतलब ओपनिंग ओवर्स में, उसका डेथ ओवर्स में। और अभी SRH से भी खेलते हैं तो सेम टू सेम ऐसी बॉलिंग वहाँ पर करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं। मिडिल में कब डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, तभी डालता है कोई भी बॉलर, जब वो ऐसे नॉर्मल बॉलिंग नहीं करता, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, विकेट नहीं जाता है, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है विकेट लेने के लिए, तो कभी कभार एक आध ओवर मिडिल ओवर्स में डाल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पर ज़्यादातर नहीं डालते हैं, याद रख लेना। तो एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, एक एक प्लेयर का आपको बॉलिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में, कौन मिडिल ओवर्स में, कौन डेथ ओवर्स में, और कितने ओवर डालेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, 3 टिप्स तो मैंने बता दी। अब ये फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखना दोस्तों, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। नीड लक लिखा दोस्तों, आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको फैंटेसी में लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। आप देखिएगा कैसे पड़ती है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो 2 मेंबर हैं, तो वहाँ पर 10% आपकी लक की ज़रूरत पड़ती है हेड टू हेड में, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, अब याद रखिएगा दोस्तों और भी मेंबर्स होते हैं, पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो।
तो अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो दोस्तों 10% 20% आपका लक परसेंटेज हो जाएगा, 80% यहाँ पर आपकी नॉलेज चलेगी। आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो याद रखिएगा दोस्तों 50-50 चांस होता है। 50% आपको अपना देना है, 50% जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा दोस्तों जितने मैचेस होते हैं ज़्यादातर ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें जो टीम फर्स्ट आती है 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19 नंबर 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम भी नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ कर बनानी। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक भी बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर चलिएगा मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप थैंक्स एंड डी एंड देख पा रहोगे। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।